एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो ये हमारे लिनक्स का परसिस्टेंस टैक्टिक्स पे सीरीज चल रही है, जिसमें अभी तक हमने 9 लैब्स को डिस्कस कर लिया है। तो आज की जो लैब है वो एक टूल पे है, ठीक है, जो एक पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन टूल है और जिसका यूज़ हम परसिस्टेंस क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो उस टूल का नाम जो है वो है PUPY, पपी। ठीक है, तो जो लैब डिस्क्रिप्शन है, पपी इज एन ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म विंडोज़ और लिनक्स OS X और एंड्रॉयड रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन एंड पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन टूल। ठीक है, तो इसको आप गूगल कर लीजिएगा, इसके बारे में और पढ़ लीजिएगा आप इस टूल के बारे में। लैब में आपको अभी इस टूल की दिखाऊंगा कि क्या एक टूल करता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग टूल है ये, जो हम आफ्टर एक्सप्लॉयटेशन अटैकर इसको यूज़ करते हैं। तो इन दिस लैब वी आर गिवन SSH एक्सेस ऑन द टारगेट मशीन। ठीक है, तो जैसे मैं बताया हूँ पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन टूल है, तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमने जो विक्टिम का सिस्टम है उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है और हमारे पास क्रीडेंशियल्स भी आ गए हैं रूट के, जैसा आप देख रहे होगे स्क्रीन में। यूज़र नेम रूट है, पासवर्ड उसका पासवर्ड है। Add a public-based backdoor to system D to maintain the access in the remote machine। ये एज अ बैकडोर है, ठीक है। बैकडोर हम जब उसमें ऐड करेंगे विक्टिम के सिस्टम पे, तो हम अपने अटैकिंग मशीन से उसको कंट्रोल करेंगे। ठीक है, ये आप एक CNC भी कह सकते हो, कमांड एंड कंट्रोल। हम अपने सिस्टम से जो विक्टिम का सिस्टम है उसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो इनिशियल SSH क्रीडेंशियल्स हमारे पास है ही। गोल है मेंटेन एक्सेस ऑन द टारगेट मशीन बाय एडिंग अ पपी पेस्ट सिस्टम D सर्विस, रिट्रीव अ फ्लैग फ्रॉम टारगेट मशीन। ठीक है, तो ये था डिस्क्रिप्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर लैब। सबसे पहले हम अपनी जो टारगेट का IP है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। जो हमारी लैब होती है, टारगेट का IP होगा, एक इंक्रीमेंट कर देंगे इसमें हम, कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, टारगेट का 3 होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमने IP फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, हमें जनरेट करना होगा। जैसे हमारे पास क्रीडेंशियल्स तो हैं उसके जो टारगेट मशीन के हैं, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम nmap स्कैन रन करते हैं अगेंस्ट टारगेट IP। तो उसके लिए टारगेट IP को कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ पर से पहले। ठीक है, तो अब हम nmap करते हैं, तो nmap स्पेस -p सारे पोर्ट्स के लिए कर रहे हैं हम। ठीक है, और मेरे को फाइंड आउट करना है वर्जन स्पेस टारगेट का IP, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर आ गया हमारा आउटपुट। तो टारगेट में जो है वो उबंटू चल रहा है हमारा। ठीक है, और पोर्ट 22 ओपन है। ओके, इसको क्लियर कर देते हैं, सॉरी, क्लियर कर दिया। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, जनरेट करते हैं एक पेलोड बाइनरी को। ठीक है, किसके लिए, लिनक्स OS के लिए, क्योंकि हमें जब हमने nmap किया तो हमें पता चल गया है कि उबंटू उसमें रन कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या कमांड होती है, पहले मैं कमांड लिख लेता हूँ, फिर उसके बारे में आपको बताऊंगा। -p, उससे पहले हम मूव कर लेते हैं अपना उस, पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे हमारी जो ये टूल है, तो ये जो पपी PUPY नाम का टूल है वो कहाँ पर हमारा है। नेविगेट कर लेते हैं वहाँ पर हम, CD/रूट टूल्स के अंदर PUPY यहाँ पे LS स्पेस -L करते हैं, लिस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा वो टूल
है, ये सारी उसके अंदर की हमारी डायरेक्टरीज हैं और फाइल्स हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था पेलोड क्रिएट करना है। पेलोड क्रिएट करते हैं हम, ठीक है, जनरेट करते हैं लिनक्स ओएस के लिए, जो हमारा टारगेट है उसके लिए। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो उसके लिए जो कमांड होगी स्लैश py जनरेट डॉट py, पाइथन की है एक स्क्रिप्ट, -f फॉर्मेट क्या है, पाइथन में है, स्पेस -O, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, लिनक्स है, स्पेस -a, आर्किटेक्चर क्या है, x64, ठीक है, स्पेस -s, स्पेस हाइड अंडरस्कोर argv आर्ग्यूमेंट, कॉमा नेम। नेम क्या रखें इसको हम अपने, रख देता हूँ माई रिमोट एक्सेस। ठीक है, ये रिमोट रख दिया, ये नेम रख दिया हमने। कनेक्ट स्पेस हाइफन होस्ट। अब होस्ट क्या है हमारा, कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर से, कॉपी था ही शायद वो, चलो फिर से एक बार कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट। लिसन कौन से पोर्ट पे करेगा, 443। ठीक है, तो 443 पोर्ट में हम इसको लिसन करवा रहे हैं। तो इसको मैं एंटर कर देता हूँ, वार्निंग दे रहा है कुछ गलत हो गया यहाँ पे, 3, ओ सॉरी, यहाँ पर टारगेट का नहीं आएगा, यहाँ पे मेरा आएगा ना। लिसनिंग मोड में तो मैं जाऊँगा, जनरेट कर रहा है, ठीक है, जनरेट हो गई है यहाँ पर। तो ये जो कमांड है हमारी, तो जैसे ओ था तो आउटपुट फॉर्मेट था, वो आउटपुट फॉर्मेट कौन सा, हमें पाइथन स्क्रिप्ट में चाहिए था। कमांड आपको एक बार और मैं दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया -f फॉर्मेट था, ठीक है। फिर दूसरा -O क्या था, टारगेट ऑपरेटिंग सिस्टम था जो है लिनक्स, ठीक है। फिर टारगेट का आर्किटेक्चर इसने बताया जो -a स्पेस x64 से हमने डिनोट करा है यहाँ पर आर्किटेक्चर, ठीक है। फिर एक हाइड हमने यूज़ करा था कमांड लाइन आर्गुमेंट्स को, ठीक है। और सेट किया पेलोड का नेम, पेलोड का नेम है ये, ठीक है, जो हमने सेट किया है माई रिमोट एक्सेस करके। तो उसके लिए हमने -s स्पेस हाइड अंडरस्कोर आर्ग्यूमेंट argv लिखा, कॉमा नेम ये दे दिया हमने, ठीक है। फिर कनेक्ट किस में करना है हमने, होस्ट कौन सा है, ये मैंने अपनी मशीन का दे दिया है, अटैकिंग मशीन का। और पोर्ट कौन से में करेगा, 443 पे, ठीक है। तो ये था इस कमांड का, और हमें हमारा जनरेट हो गया है। क्लियर करता हूँ मैं इसको, एक बार ls करते हैं, ठीक है। ये सारी फाइलें हैं इसके अंदर, तो ये चीज़ हो गई। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ इसका वापस तो इसको हम क्रिएट नहीं कर सकते, इसका आउटपुट सेव हुआ है हमारे। अभी मैं दिखाऊंगा कहाँ पे आउटपुट सेव हुआ है इसका, ठीक है। जब वो पेलोड क्रिएट किया तो उसने हमें आउटपुट का पाथ भी दिखा दिया था, ठीक है। जो आउटपुट हमारा सेव हुआ होगा वो /root/config/puppy/output के अंदर सेव हुआ होगा, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो पेलोड हमारा जनरेट हो गया है। अब क्या करना है, हमारे पास टास्क क्या है, जो हमारा जनरेटेड पेलोड है ना, उसको ट्रांसफ़र करना है हमने विक्टिम की मशीन में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे पेलोड को। कॉपी करने के लिए scp कमांड यूज़ होती है। तो scp कमांड रन करता हूँ मैं यहाँ पे, scp स्पेस /root, पहले मैं आपको दिखाता हूँ वो कहाँ पे है, /root.config, कॉन्फ़िग के बाद हमारा था पप्पी आउटपुट,
ls। तो ये हमारी फाइल है, ठीक है। यहाँ पे 2 फाइलें हैं हमारी। एक बार मैं फिर जनरेट करके देखता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा कहाँ पे हुआ है। प्रोसेस फाइल, ओके। ये क्यों नहीं हुआ है यहाँ पर? क्योंकि हम उस डायरेक्टरी के अंदर नहीं है, ठीक है। तो उस डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए हम करेंगे /root tools पप्पी के अंदर यहाँ पर मैं रन करूँगा तो हो जाएगी, ये हो गई, ठीक है। तो जो हमारी पेलोड हो गया, देखो आउटपुट यहाँ पर हुआ है। ये मैंने आपको खाली दिखाने के लिए करा था सेकंड बार, वैसे पहली बार में हो गया था, ठीक है। और जो हमारा फाइल का नाम है वो है, जो हमारा पेलोड का नाम है puppy_lmaqqx.py, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ जिससे याद रहे हमें। सॉरी, Ctrl+Z स्पेस, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इसे। वापस जाते हैं उसी उसमें, तो cd/root.config.puppy आउटपुट अंदर ls करता हूँ मैं। तो यहाँ पर मेरी फाइल ये है, मेरा पेलोड। इसको हमने scp करना है, ठीक है। तो इसको क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर दिखे। सॉरी, scp करते हैं। scp की जो कमांड होती है वो ये होती है /root, जहाँ पर वो फाइल अभी प्रेजेंट है वाली पाथ में चले जाएंगे हम, जिसमें अभी हम वैसे हैं ही, ठीक है। पपी आउटपुट के अंदर पप्पी अंडरस्कोर क्या था वो, एक बार याद देख लेते हैं, lm, ये है, ठीक है। ये तो हो गई। अब हमें कहाँ पर करना है? रूट के अंदर @ ठीक है। तो टारगेट का IP यहाँ पर पेस्ट करेंगे हम। ये कमांड है scp करने की, नोट डाउन कर सकते हो आप। पेस्ट, ये टारगेट का IP है। अब टारगेट का IP में कहाँ डालना है हमने? टेम्प में डाल देते हैं अभी। यस, पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड ही है। तो ये हो गई हमारी फाइल सक्सेसफुली कॉपी, ठीक है। तो scp सिक्योर कॉपिंग होता है, ठीक है। तो ये हमारा कॉपी हो गया है हमारा पेलोड टारगेट मशीन पे, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज क्या करनी है हमें? सबसे पहले हम देखते हैं, scp हमने कर ही दिया है, ठीक है। तो इसमें मैं स्टार्ट करता हूँ। एक बार चेक करते हैं netstat कमांड से अपने -t_ln। अब ये जो कमांड होती है netstat, ये कमांड क्या कराएगी ना, डिस्प्ले कराएगी एक्टिव नेटवर्क कनेक्शंस को, ठीक है, along with processes associated with those connection। यहाँ पर देखो आपको दिख रही होंगी, ठीक है। तो ये हमने इसका आउटपुट आ गया है हमारा। तो अब क्या करेंगे? अब हम यहाँ तक हमारा हो गया है, स्टार्ट करते हैं अब PuppySH लिसनिंग सर्वर को, जो कनेक्शन को लिसन करेगा। जो हमने पेलोड क्रिएट किया था ना, जब पेलोड एग्जीक्यूट होगा तो एक बैकडोर क्रिएट होगा, जैसे मैंने अपने लैब के डिस्क्रिप्शन में बताया था। तो वही बैकडोर पे जो कनेक्शन आएंगे तो उसको लिसन करने के लिए हमारे पास हमें स्टार्ट करना पड़ेगा अपनी अटैकिंग मशीन पे। तो उसको कैसे स्टार्ट करते हैं वो कमांड मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो सबसे पहले हम उसमें जाते हैं वापस अपने cd/root tools p के अंदर। यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ ./puppy sh.py को। तो ये मेरा लिसनिंग मोड पे स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब जब भी वो पेलोड एग्जीक्यूट होगा ना, तो यहाँ पर मेरे को एक सेशन क्रिएट हुआ मिलेगा। तो चलिए फिर पहले उसको कर लेते हैं। एक डुप्लीकेट ओपन कर लेता हूँ मैं। ये ओपन कर लिया मैंने। तो यहाँ पे क्या करना है मैंने, अगर मैं यहाँ पर आपको अभी दिखाऊँ ना लेट स्टार्ट हाइफन, तो वो प्रोसेस स्टार्ट हो गई होगी TPLL। यहाँ पर आप देखोगे 443 पे रन कर गए हमारी। ठीक है, ये मैं अभी जो भी हमारा काम चल रहा है सब अटैकिंग मशीन पे चल रहा है, मेरी मशीन पे। अभी हम टारगेट सर्वर पे गए नहीं है। तो अब मैं लॉगिन करता हूँ उस पर टारगेट सर्वर पे। मेरे मशीन पे ऑल सेट हो गया है, सब कुछ सेट कर दिया मैंने। अब हमने एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम SSH करते हैं रिमोट मशीन में, जैसे हमारे पास क्रीडेंशियल्स हैं। तो SSH स्पेस root टारगेट की IP क्या थी हमारी, कॉपी कर लेते हैं इसे, पेस्ट, पासवर्ड ही है, सॉरी, ये हो गया। हम root@localhost पे लॉगिन, जो हमारी विक्टिम की मशीन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक, हमने क्या कॉपी किया था टैम्प में, राइट, ls। यहाँ पर आ गई मेरी फाइल, इसको क्लियर कर देता हूँ मैं। ठीक है, टैम्प में मेरी फाइल आ गई है। तो अब टैम्प से उठा के मुझे वेयर में डालनी है फाइल। ठीक है, तो उसके लिए cp स्पेस /tm टैम्प, उसके बाद क्या था मेरा, एक ही फाइल है, टैप कर दूंगा आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ की कहाँ डालनी है, वेयर में डालनी मैंने। ठीक है, अब cd वेयर में जाओगे तो तुमको ये फाइल दिख जाएगी यहाँ पे, ये स्क्रिप्ट आ गई है यहाँ पे। ठीक है, पाइथन स्क्रिप्ट। तो अब क्या करते हैं, जाते हैं हम /etc/init.d डायरेक्टरी में और चेक करते हैं कंटेंट को। cd/etc/init.d ls करता हूँ मैं यहाँ पर। तो ये मेरे कंटेंट है जो इस डायरेक्टरी पे अवेलेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, हमने क्रिएट करनी है एक सर्विस फाइल। ठीक है, किसके लिए, पपी पेलोड के लिए, जो हमने वेयर में सेव किया है। ठीक है, तो तभी वह एग्जीक्यूट होगा जब हम ये फाइल क्रिएट करेंगे यहाँ पे। तो इस फाइल को क्रिएट करते हैं, पपी नाम से क्रिएट कर लेता हूँ मैं। vi मैंने कंटेंट यहाँ पर लिख रखा है इसका, इसके बारे में आपको अभी मैं बता दूंगा। कॉपी, सॉरी, पहले इंसर्ट मोड में आ जाते हैं हम। इंसर्ट मोड में आ गए, आई प्रेस करके अब हम यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एस्केप करा, :WQ एंटर, सेव हो गई। कैट करके एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ये वाली फाइल यहाँ पर हमारी कॉपी हो गई। अब ये क्या है, ये एक बैश स्क्रिप्ट है। ठीक है, जो यूज करेंगे हम कंट्रोल करने के लिए एग्जीक्यूशन ऑफ अ पाइथन स्क्रिप्ट, जो मैंने पहले टैम्प में करी थी, फिर वेयर में करी ना, वो वाली स्क्रिप्ट को। ठीक है, कंट्रोल करेगा उसका एग्जीक्यूशन को ही।
ये वाली सर्विस जो हमने फाइल क्रिएट की है, ठीक है। ये फाइल उसको जैसे कि कंट्रोल करेगा, मीन्स प्रोवाइड करेगा फंक्शन स्टार्ट करने की, स्टॉप करने की, रीस्टार्ट करने की उस पाइथन स्क्रिप्ट को। तो यहाँ पर आप देख रहोगे सब चीज़ें हमने यहाँ पर मेंशन की है, ठीक है। तो ये जो जैसे स्क्रिप्ट जो स्टार्ट हो रही है हमारी हैश एक्सक्लेमेटरी मार्क स्लैश बिन स्लैश बैश, जो इंडिकेट कर रहा है इट शुड बी एग्जीक्यूटेड यूजिंग बैश शेल, ठीक है। फिर उसके बाद केस स्टेटमेंट एक इवेल्युएट कर रहा है वैल्यू को, फर्स्ट आर्गुमेंट की जो पास हो रही है हमारे स्क्रिप्ट में $1 करके, जो आपको दिख रहा होगा। तो ये चीज़ है इसमें, आप इसको पढ़िएगा स्क्रिप्ट को, कोई इतनी टफ स्क्रिप्ट नहीं है, सिंपली स्टॉप स्टार्ट और रीस्टार्ट करने के लिए है ये। तो ये चीज़ हमारी ये हो गई हमारी स्क्रिप्ट, और फाइल भी हमारी क्रिएट हो गई है। अब क्या करना है हमने, एक बार मैं आपको दिखाऊं ls करके, lrt। तो ये जो फाइल है ना अभी रीड और राइट है, इसको अब हमें इसको एग्जीक्यूट परमिशन भी देनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, परमिशन जब देते हैं हम chmod करते हैं स्पेस +x कर देंगे एग्जीक्यूशन के लिए, फाइल का नाम आ जाएगा यहाँ पर, ये हो गया ls स्पेस -lrt। तो एग्जीक्यूशन की परमिशन भी उसको दे दी हमने। अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं इस स्क्रिप्ट को, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए क्या कमांड होगी, /etc/init.d और हमारे स्क्रिप्ट का नाम पपी, यहाँ पर स्टार्ट लिख देंगे। ये स्टार्ट कर दिया हमने यहाँ पर, इसको अवॉइड कर दीजिए आप। अब ये हमारी स्क्रिप्ट स्टार्ट हो गई है, ठीक है। जब स्क्रिप्ट स्टार्ट हुई होगी तो पेलोड एग्जीक्यूट हुआ होगा, पेलोड एग्जीक्यूट होगा तो एक न्यू कनेक्शन क्रिएट होगा, ठीक है। कहाँ पे, हमारे पपी सर्वर पे, जो हमने अपनी खाली मशीन में स्टार्ट किया था। तो अब जाके हम वहाँ पे देखते हैं, ये है यहाँ पर हम सेशंस करके देखते हैं। तो यहाँ पे सेशंस हमें मिला नहीं, वो क्यों नहीं मिला है मैं भी आपको बताता हूँ। ये क्या कह रहा है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। अभी क्यों हो रहा है मैं भी आपको बताता हूँ। अगर आप vi टैब यहाँ पे करोगे तो वेयर के अंदर मेरी वाली फाइल नहीं है, ठीक है। तो ये कैसे करेगा, स्टॉप और स्टार्ट। तो इस वाले नेम को मुझे अपने जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया था इससे रिप्लेस करना पड़ेगा। कॉपी, इंसर्ट मोड में गए, वो वेयर के अंदर इस फाइल को ढूंढ रहा होगा, उसे मिलेगी नहीं ये फाइल, तो उसने नो सच फाइल दे दिया। पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट कर दिया अंदर, और कहीं पे तो चाहिए नहीं ये फाइल का नाम, ठीक है। तो स्केप WQ एक्सक्लेमेटरी मार्क एंटर, कैट करके देखते हैं। तो ये हमारी चेंज हो गई दोनों, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं इसको, /init.d, क्या नाम था, p स्टार्ट एंटर। ये स्टार्ट हुआ,
यहाँ पर सेशंस करके देखता हूँ एक बार। यहाँ पर मुझे फिर सेशन नहीं मिला, कुछ फाइल इंपोर्ट नो मॉड्यूल क्रिप्टो, कुछ एरर दे रहा है ये नेटवर्क क्लियर करें एक बार, होना तो चाहिए। परमिशन भी हमने इसकी चेंज कर दी थी। कैट PUBY ठीक है। यहाँ पे एरर क्यों आ रहा होगा इसका? यहाँ पे भी सही है कमांड। अब फिर रन करते हैं /etc ये देखो एक सेशन 1 ओपन, ठीक है। तो यहाँ पर सेशन आ गया हमारा। तो अगर हम चेक करें सारे ओपन सेशंस को, यहाँ पर 2 हो गया, थोड़ा टाइम बाद आया था सॉरी। तो मैंने फिर से रन कर दी थी, तो 2 सेशन यहाँ पर स्टार्ट हो गए हैं। तो सेशंस करके डालूंगा मैं यहाँ पर, तो 2 सेशन मेरे को मिल गए, ठीक है। तो हम कोई भी सेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं सेशन -i इंटरेक्ट करने के लिए 2 को करूँ, तो यहाँ पर सेशन 2 मेरा हो गया है, ठीक है। यहाँ पर क्लियर अगर मैं कमांड यूज़ करता हूँ तो नहीं होगी। तो अब यहाँ पर मैं रिमोटली इनुमरेट कर सकता हूँ इंफॉर्मेशन, यहाँ पर कमांड रन करके वहाँ की। जैसे मैं सबसे पहले अगर रन करूँ इन्फो, तो ये इन्फो आ गई मेरी, जो मैंने उस समय किया था ना, उबंटू है जो टारगेट मशीन, ये सब टारगेट मशीन की, ये टारगेट मशीन के IP एड्रेस आ गया। तो अब जो भी मैं यहाँ से कमांड एग्जीक्यूट करूँगा तो वहाँ से इंफॉर्मेशन मैं रिट्रीव कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर PS डालूँ, प्रोसेसेस देखना चाहूँ टारगेट मशीन की, तो ये आ गई। और यही सेम चीज़ यहाँ पर मैं करूँगा ना, PS -EAF करूँ तो ये आ गई। कोई भी हम उठा के देख लेते हैं एक बार, जैसे ये है, कौन सी है ये, 230 PID, यहाँ पर जाके देखते हैं 230 सेम है ना। तो यहाँ पर से अब मैं अपनी अटैकिंग मशीन से, अब चाहे ये जो विक्टिम है ये कुछ करे, ठीक है, पासवर्ड भी चेंज कर ले, पर इसका एक्सेस मेरे पास रहेगा, क्योंकि मैंने एक बैकडोर क्रिएट कर दिया है। और वो बैकडोर किसका? विद द हेल्प ऑफ पुपी टूल। मैंने इसके सिस्टम पे वो डाल दिया है, ठीक है, सेव कर दिया है। अब मैं जब भी रीच आउट करना चाहूँ तो मैं अपने सिस्टम पे अपने अटैकिंग मशीन में टूल स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो जब भी उसका सिस्टम स्टार्ट होगा तो मेरी जो पेलोड है वो एग्जीक्यूट होगा और मेरे को यहाँ पर एक सेशन क्रिएट मिल जाएगा। तो मैं अपने सिस्टम से, अपनी अटैकिंग मशीन से टारगेट का सिस्टम को कंट्रोल कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ अ बैकडोर। इसलिए बैकडोर इतना डेंजरस होता है और ये ईजिली डिटेक्टेबल भी नहीं होते, ठीक है। मैंने अपनी वीडियो में आपको बैकडोर क्रिएट करना वेब शेल के थ्रू भी हमने किया था, वो भी एक बैकडोर क्रिएट करना हुआ जिसमें
रिवर्स टीसीपी सेल क्रिएट होता है, जैसे हम नेटकैट के थ्रू हम लिसन करते हैं बिफोर पोर्ट, उसमें हम 4444 यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम बैकडोर क्रिएट करते हैं, और बैकडोर क्रिएट करते हैं तो मीन्स हम एक परसिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, एक मेंटेनिंग एक्सेस कर रहे हैं अपने टारगेट पे। तो ये थी आज की लैब। ये टूल मुझे आपको दिखाना था क्योंकि ये लैब मैंने करी थी तो थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी मुझे, और हट गई थी क्योंकि ये टूल का मैंने फर्स्ट टाइम ही यूज़ कर रहा हूँ। कभी अपनी वीडियोस में मैंने ये टूल का यूज़ किया नहीं है बैकडोर क्रिएट करने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो और इस लैब से कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस लैब को मैं एंड करता हूँ। So if you like my video, please subscribe my channel, hit the like button and share your feedback in comment section. Thank you.